ये बार बार पूछना लबैक वाले कितने ने, लबैक वाले कितने। तुहाडा सवाल बनता है अपने लीडर तो कि कुरान की इज्जत का मसला होवे, नबी सोने की इज्जत का मसला होवे, रोड ते लबैक ते उनकी क्यादत नजर आएगी, ना खान साहब नजर आए, ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब नजर आए, ना बिलावल साहब नजर आए, ना जरदारी साहब नजर आए। कई बंदे आखणगे हुण असीं जाना है कि अफजाल साहब तुसीं मौलवियों पीछे टुर पे, और मलिक साहब तुसीं मौलवियों पीछे टुर पे। बंदा पूछे अच्छा फिर क्यों भाई मौलवियों पीछे टुरना केड़ा जुर्म है? और मौलवियों को की पता सियासत का। भाई साहब जे सियासत इनू कहते हैं कि 2 करोड़ की सड़क बढ़ा के 20 करोड़ का बिल पास कराना तो बाकी 18 जेब च पाना है, तो अल्लाह करे सानू एवें दी सियासत कदी ना आवे, तो सानू आंदी भी नहीं। तो अगर इनू समझते हो सियासत कामयाब के नालियां का बिल जनाब आला तुसी 10 लाख का बढ़ा के ते 70 लाख का जनाब नालियां 10 लाख दियां बढ़ा के 70 लाख का बिल बढ़ा के बाकी 60 लाख जेबां च पावन वाले इवें दे सियासतदान असीं बनना भी नहीं चाहते, ते अल्लाह सानू कदी बनावे भी ना। ते गल यह है जे है इस वास्ते सियासत कि कौम का हक कौम तक पहुँचाया जाए। तो ए नाल दे मुल्क अफगानिस्तान में 2 साल पहले मौलवी आए, तो वो नवे नवे असीं जेलों निकल के आए, तो मैं सुन रहा था उस टाइम बड़े बड़े सारे सहाफ़ी कह रहे सन ये मौलवी इनको लड़ना आता है, इनको मुल्क चलाना नहीं आता। 6 महीने बाद तुसीं वेखना एक दूजे नाल आप लड़ रहे होंगे। अज वो मौलवी उत्थे माशाअल्लाह डॉलर 86 रुपए का है, मेरे मुल्क 286 रुपए। उत्थे पेट्रोल 70 रुपए का है, मेरे मुल्क 272 रुपए का है। उत्थे जनाब आला तमाम चीज़ां सस्तियां गरीब की पहुँच के अंदर, क्योंकि उस वक्त पूरे मशाइख उलमा का जो सरबराह है 80 रुपए अफगानी की चप्पल पा के जिंदा अगे हिस्से वाला होंठ भी कट्टिया होया वो पा के तकरीर करते हैं, उन्होंने शर्म नहीं आती। इस वास्ते कि वो कहते मैं कौम के उत्ते बोझ नहीं बढ़ना। तो मेरे मुल्क का वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब भी अगर तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि सैलाब जदगान के वास्ते जो हार आया सी तुर्कियां तो वो भी जनाब इन्हों की अहलिया के कोलों बरामद होया सी। इंज दे वजीर आजम ले आओगे कि जनाब क्या गरीबों वास्ते आवे हार इन्हों के घरों लभे, मुल्क के नाम के उत्ते तोहफे आवन, तोशा खाने दे औने पौने इन्हों के घरों लभन, फिर आखन साडे तोहफे साडी मर्जी, कोई पुछण वाला नहीं। तो सुनो इत्थे जितनी जमात वाले बैठे ने उन्होंने एक गल मैं जरूर आखांगा यार, हजरत उमर पाक के जमाने के अंदर ज़कात कट्ठे करने वाला एक बंदा आया, तो उन्हें आके माल रखा, उन्हें कहा जी ए बैतुल माल दे, तो यह मेरा गिफ्ट है, तो ये जनाब उन्होंने मैनू दिते ने, ये मेरा हिस्सा है। तो आपने फरमाया कि भाई ए तो तू जमा कराना है इत्थे, तो हुण जा तू जेड़े तेनू गिफ्ट देन उन्होंने को गिफ्ट लेना फिर कि भाई ये तेनू तू समझना ना कि तेरी ये सरकारी नौकरी की वजह तो तेनू नहीं मिलया, तेनू तेरी जात की वजह तो गिफ्ट मिले। तो फिर इस तरह करके जा हुण सारे गिफ्ट इकट्ठे करते जिन्ना तेरा दिल करे खाई जा। ये याद रख लो कि ये सानू मुस्तफा करीम दे खानदान ने, हजूर दे अहले बैत ने, हजूर दे सहाबा ने ही दसिया है। इक़्तिदार का तरीका यह है कि कौम दे उत्ते मुसल्लत होने वाला, कौम दे उत्ते जनाब इक़्तिदार करने वाला, एक कौम दे उत्ते जनाब आला बागडोर इन्हां दी संभालने वाला, इन्हां दे उत्ते जबरदस्ती ते बिल जबर अपनी मर्जियां नहीं मनवांदा, बल्कि इन्हां कोलों अल्लाह दा कानून मनवांदा है। हजरत फारूक आजम आपनू किसी कहा जी वो उठ भज गया ने जंगल बैतुल माल दे, उस वेले घोड़े ते बैठे उठ हाँ के वापस ले आए। तो मौला अली ने कहा हुजूर तुसी कल्ले चले गए, किसी खादिम नू भेज देना सी, उठ ले आंदा। फरमाया मेरे नालों बड़ा हजूर दी उम्मत दा खादिम कौन होवे। असी तो यार इस तरह का निज़ाम चाहते हैं, असी ये कहने हैं कि ये मौलवी साहबान जेडे थोड़ी तनख्वाह वड्डियां मसीतां ते वड्डे मदरसे चला सकते हैं, ये महदूद वसाइल अल्लाह की मेहरबानी नाल मुल्क भी चला सकते हैं। ठीक तो ये वक्त बिल्कुल करीब है, हजूर दा दीन तख्त आना है। रही गल किवें आना है ये सानू भी नहीं पता, साडा काम है कोशिश करना, साडा काम है कोशिश करना। देखो कल की गल है असी कहने सन बस जनाब खान आया कि आया, हर पासे जनाब ग्रीन सिग्नल, कोई पूछने वाला नहीं। आज पिंडा च जाओ तो बाबा कहना वो भाई बल्ले छले वाले तो पूछना कोई नहीं, इन्होंने को ना थाने कचहरी जिन्हों की गल किसी सुननी, तो बेहतर है इन्हों को जान छुड़ाओ, किसी होर पासे मुँह करो। तो मकसद यह है अज हर पासों लुकदे फिरदे, अज पाकिस्तान के अंदर सिर्फ लाहौर की गल करिए, लाहौर दियां जितनियां 9-10 सीटां जिमनी इलैक्शन है, अज उतों भी 9 बंदे निकल के एहतजाज ना करन, तो मनो फिर इस चीज़ को कि मंग पना मुहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाब, कि ये फिर मनो इस चीज़ को इक़्तिदार दे उत्ते बैठ के उस वेले वड्डियां वड्डियां गल्लां करना कि जनाब आप क्या समझते हैं अदालत का फैसला आएगा तो आप रोडों पे निकल आएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो मैं आपको कहता हूँ रियासत से न टकराना, वरना रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। और कैसी लगी है जिम्मेदारी?
गल सिर्फ यह है हसन की नहीं, गल रोवन की है। असी मुज़ाकरात भी हो रहे सन जिस टाइम शाह महमूद साहब आए उत्थे और असद कैसर साहब, असी उन्होंने भी एक गल की कि हजरत साहब एक गल याद रखना अज गुजर रही है साढ़े ते, जो तुसी आओगे ना तो फिर पता लगेगा कि शैलिंग के धुएं के अंदर तो जनाब पराली के धुएं की फर्क होता है। तुसी यही समझते हो कि शायद है कोई एवं आम जो धुआं है बारबीक्यू वाला एक आंदा होएगा अल्लाह खैर सलाह तो ये जनाब इधर उधर हो जाते हैं। अज जिस टाइम शैलिंग हुई तो तुहानू पता लगे कि जनाब कितना बड़ा जुल्म है। तुसी सैयदां दे घर तोड़े, तुसी उलमा दे घर तोड़े, तुसी मसीतां जनाब फोर्सां वाड़ दित्तियां, जुमा नहीं होण दिते। अज तुसी आप परेशान हो कि की साडे नाल हो रहा है। अज भी असी ईमानदारी नाल कहना चाहते हैं बल्ले वाले ने, तीर वाले ने, नून वाले ने उन्होंने कि हजूर दे दीन वास्ते साडे नाल खड़े हो, सरकार दे नाम ते साडे नाल खड़े हो। अल्लाह दी कसम है सारे रिश्ते नाते पीछे रह जाएंगे। मेरे मुस्तफा दा ताल्लुक दुनिया में भी कम आने वाला है, कब्र व हशर भी कम आने वाला है इंशाअल्लाह। और तहरीक वाले भी एक हाथ जोड़ के अर्ज करांगा कि हजरत होर जदों आए तो उन्हें सरकारी नौकरी छड्डी। यही बंदा सी जिहड़ा मौला हुसैन के पूरे लश्कर नूं करबला च फसाण वाला सी, लेकिन उन्हें माफ़ी मंगी, हुसैन पाक ने माफ़ी दी, उन्होंने ताने नहीं मारे, उन्होंने जलील नहीं किया। तो कोई बंदा कोई पार्टी होर छड़ के आंदा है तो उनकी रड़ी भी कट दी, उस गरीब को बंदा मौका दिंदा है, उन्होंने पिछलियां गल्लां सुना के ताने शाने मार के बजाईदा नहीं, उन्होंने मुहब्बत नाल करीब करीदा है। तो ये सारे लोगों तक मेरा भी पैगाम है, अल्लामा सरवर साहब का भी, नज़ीर शाह साहब का, इरफान साहब का, भाई फारूक साहब का, तो हाफिज नुमान साहब का, यही पैगाम है साड़ा यारा कि तुसी आओ सौ बिस्मिल्लाह, साड़ा तुहाडे नाल कोई जाती इख्तलाफ नहीं। असी अपने नबी तो यह सियासत सीखी है कि अकरमा बिन अबी जहल कलमा पढ़ने वास्ते आ रहे हैं तो मेरे करीम आका आपने देख के फरमाया एक कलमा पढ़न आ रहे हैं, कोई बंदा इहदे सामने इहदे प्यो के खिलाफ गल न करे। प्यो कौन है? अबू जहल। तो पुत्र अबू जहल दा आ रहे कलमा पढ़न तो हुजूर ने फरमा अबू जहल के खिलाफ ही उनके बेटे के सामने कोई गल न करना। एकदम तो कोई बंदा नहीं ना जनाब आला तुहाडी मर्जी के मुताबिक बन जाता, उहदे वास्ते थोड़ा जिहा वक्त लगता है। फिर वही अकरमा बिन अबी जहल जिस वेले इस्लाम कबूल किया, जंगे यरमूक के अंदर उन्होंने वो कुर्बानियां दित्तियां कि जनाब आला नाम रोशन कर दिता अपना। तो गल सिर्फ इतनी है मेरे प्यारे हो कि अगर कोई आंदा है पार्टियां छोड़ के तुहाडे कोल आंदा है, साडे दफ्तरां दे दरवाजे भी खुले ने, साडे दिल के दरवाजे भी खुले ने, वो साडा भाई है, साडे कोई इख्तलाफ नहीं है जाती। हुजूर दे दीन वास्ते, हजूर दी इज्जत वास्ते, हजूर दी नामूस वास्ते साडा पैगाम है। असी इसे वास्ते ही तुहानू बुलाण वाले हां। ये बार बार पुछना लबैक वाले कित्थे ने, लबैक वाले कित्थे ने? लबैक वाले ते हर वेले हजूर दी इज्जत वास्ते मैदान विच ने। साडा सवाल है जनाब कित्थे? ये तुहाडा सवाल बनता है अपने लीडरां तो कि कुरान की इज्जत का मसला होवे, नबी सोने की इज्जत का मसला होवे, रोड ते लबैक ते उनकी क्यादत नजर आएगी, ना खान साहब नजर आए, ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब नजर आए, ना बिलावल साहब नजर आए, ना जरदारी साहब नजर आए। इस वास्ते कि जिन्हों जो चीज़ प्यारी होती है वही उस वास्ते निकलता है। तो बस मैं यही गुजारिश कराँगा कि हुजूर दे दीन वास्ते मंडी वाले हजूर दे गुलाम साढ़े नाल खड़े हो। अल्लाह ताला अपने फजल नाल मैनू तुहानू मरदे दम तक हुसैन पाक दी राह ते रखे और सानू अपनी अखां नाल हजूर दा दीन तख्त देखना नसीब फरमाए।